मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। मेरी शादी मेरे क्लास फेलो से हुई थी। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा पति और मेरे ससुर थे। सब कुछ बहुत अच्छा था, सुकून से ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन एक बात मुझे बहुत ही अजीब लगती थी। मैं जब भी नहाने के लिए वॉशरूम जाती तो मेरे ससुर आकर दरवाजे के सामने खड़े हो जाते थे और मुझसे कहते, बहू रानी रुको, मैं वॉशरूम साफ कर देता हूँ ताकि तुम्हें बदबू ना आए। 1 घंटा वॉशरूम में रहने के बाद बाहर आते तो मैं हैरान रहती कि मेरे ससुर मेरे लिए क्यों वॉशरूम साफ करते हैं। लेकिन इस बात को मैंने जिक्र किसी से नहीं किया था क्योंकि मुझे इस घर में आए अभी बहुत कम वक्त हुआ था। एक दिन मैं घर के कामों से निपटकर कमरे में आ गई। आज हमारी शादी को 3 महीने पूरे हो गए थे और इतने वक्त में मैं अपने मायके एक बार भी रुकने नहीं गई थी क्योंकि मेरे ससुर पति घर पर अकेले ही होते थे। उनके खाने पीने और उनकी बाकी चीज़ों में मुश्किल ना हो इसलिए मैं अपने मायके नहीं जाती थी। मेरे पति कमरे में दाखिल हुए। आप आ गए? मैंने आंखों से आंसू साफ करते हुए पूछा। क्या हो गया? सब ठीक है? तुम रो क्यों रही हो? मेरे पति ने हैरानी से मुझे देखते हुए पूछा। वह बस माँ की याद आ रही थी, मैंने नरम लिहाजे में कहा तो वह मुस्कुराए। अरे तो रोने वाली कौन सी बात है, आज चलो चलते हैं ना आंटी से मिलने। उन्होंने मुस्कुराकर कहा। अब मैं रुकने जाऊंगी 2-4 दिन। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा बाबा चले जाना, अभी तो खाना दे दो, मुझे देर हो रही है, वापस काम पर भी तो जाना है। मेरे पति ने कहा, तो खाना दुकान पर मंगवा लेते। मैंने किचन में खाना गर्म किया और ट्रे में रखकर कमरे में चली गई और हम दोनों ने साथ में खाना खाया। इसके बाद मेरे पति काम पर वापस चले गए। कुछ देर बाद मेरे ससुर आ गए। वह सवेरे के वक्त ही उठते थे। फिर 8 बजे मैं अपने पति और ससुर का नाश्ता बनाती। इसके बाद ससुर नाश्ता करके बाहर चले जाते तो शाम को आते। वॉशरूम हमारे घर में ससुर जी के कमरे में था। वह जब जाते तो कमरे को ताला लगाकर जाते और शाम तक वापस आते थे। मैं अक्सर अपने पति से कहती कि घर में एक ही वॉशरूम है, वह भी ससुर जी के कमरे में, जिस पर वह ताला लगा देते हैं। मुझे बहुत परेशानी होती है। तो मेरे पति ने कहा, एक वॉशरूम और बनवा देंगे। कुछ दिनों जब तक ऐसे ही गुजर बसर करना था। मुझे मेरे ससुर की आदत बहुत अजीब लगती थी, इसलिए जब वह घर आते तो मैं पड़ोस में अपने दोस्त के पास चली जाती। मेरी शादी के फ़ौरन बाद ही मेरी एक दोस्त इसी मोहल्ले में शिफ्ट हो गई थी। फिर हमारा आना जाना शुरू हो गया था। कभी शाम को वो मेरे घर आ जाती तो कभी मैं चली जाती। आज हमारे घर में मेरे ससुर को दोपहर में खाना दिया और अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर अलमारी में से कपड़े निकाले और फिर प्रेस करके वॉशरूम की तरफ चल पड़ी। वॉशरूम के दरवाजे पर पैर रखा ही था कि मेरे ससुर वहां आ गए। बेटा पहले मैं वॉशरूम साफ कर देता हूँ। मेरे ससुर ने कहा, नहीं आप तकलीफ़ नहीं करें, मैं खुद ही कर लूँगी। नहीं मैं कर देता हूँ, वरना तुम्हें बदबू आएगी। उन्होंने दोबारा कहा और वॉशरूम में चले गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं हाथ में कपड़े पकड़े पकड़े उनका इंतज़ार कर रही थी। मुझे बहुत उलझन हो रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद बाथरूम से बाहर आए तो मैंने उन्हें शुक्रिया कहते हुए बाथरूम में चली गई। दिल तो कर रहा था कि शुक्रिया कहने की बजाय उन्हें खड़ी खोटी सुना दूं। उनके चक्कर में मेरा इतना वक्त जो ख़राब हो गया था। मैं वॉशरूम से बाहर आई तो वो मुझे ही देख रहे थे जैसे मैं आसमान से उतरी हूँ। मुझे उनकी नज़र बहुत अजीब लग रही थी। हमेशा की तरह मैं उन्हें नज़रअंदाज करती हुई अपने कमरे में आ गई। जल्दी से हल्का सा तैयार हुई। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हो चुकी थी। मैं बालों को कंघा करते हुए दरवाज़ा खोलने जाने लगी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी सहेली कमरे में दाखिल हुई। कैसी हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, दरवाज़ा किसने खोला? मैंने उससे सोफे पर बैठते हुए पूछा। वह तुम्हारे खड़ूस ससुर ने, मेरी सहेली ने मुंह का हुलिया बिगाड़ कर कहा।
अब ऐसी भी बात नहीं है। मैं हल्का सा हंसी। यार मुझे ना तुम्हारे ससुर थोड़े अजीब और गरीब टाइप के लगते हैं। अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं। हम अपनी बातों में मशरूफ़ हो गए। हमारा रोज़ का यही तरीका था। मैं और मेरी सहेली जब घर पर कामकाज से निपट जाते तो किसी रोज़ मुझसे मिलने आती, तो मैं भी किसी रोज़ उसके घर चली जाती। वैसे भी घर पर अकेली ही रहती थी, तो अपनी दोस्त के घर चली जाती थी। मेरे दोस्त के घर पर बस उसकी माँ और बाबा थे, इसलिए हम दोनों अपनी अपनी बोरियत ख़त्म करने की वजह से रोज एक दूसरे के घर आते जाते थे। कुछ देर बाद हम बातों से फ्री हुए तो मैं चाय और नाश्ता लेकर कमरे में दाखिल हुई। हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पिया। इसके बाद अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद किचन में चली गई। फिर जल्दी जल्दी खाना बनाया। इतनी रात जो हो गई। रात होते ही मेरे पति दुकान बंद करके आए। फिर वहाँ सबने साथ बैठकर खाना खाया। मैं कमरे में चाय लेकर दाखिल हुई तो मेरे पति मोबाइल में बिजी थे। ये लीजिए चाय। मैंने चाय की ट्रे उन्हें देते हुए कहा, चाय तो अच्छी बनी है। मेरे पति ने चाय पीते हुए कहा, अच्छा इधर बैठो, मेरी बात सुनो। मेरे पति ने मुझे अपने पास बैठाते हुए कहा, सुन बोलो, सुन रही हूँ। मैं काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। पति ने मुझे बताया। 2 दिन मैं कैसे रहूँगी घर में अकेली, वो भी आपके बगैर? मैंने देखा और मुंह बनाते हुए साफ इनकार कर दिया। काम है बाबा, जाना तो पड़ेगा। तुम अकेली होगी क्यों? बाबा भी तो हैं घर पर। मेरे पति ने मुझे समझाने की कोशिश करने लगे। नहीं, मैं पागल लग रही हूँ आपको, जो आपके बाबा के साथ 2 दिन घर में अकेली रहूँगी? मुझे तो सुनते ही जैसे सदमा लग गया था। वैसे तो दिल के बहुत अच्छे हैं मेरे पापा। फिलहाल ऐसा करते हैं तो तुम अपनी माँ के घर चली जाओ। आजकल कह भी तो रही थी कि तुम्हें अपने घर की याद आ रही है। इस तरह दोनों के मसले का हल हो जाएगा। मेरे पति ने मुझे प्यार से समझाते हुए अपनी राय बताई। मुझे यह राय बहुत पसंद आई, इसलिए मैं मान गई और जल्दी से अपनी तैयारी करने लगी। इतना बड़ा बैग 1-2 दिन के लिए जाने को कहा है, 2 महीने के लिए नहीं। मेरे पति ने हैरानी से मुझे बैग में सामान भरते रखते हुए देखकर कहा, अरे 2 दिन के लिए जा रही हूँ, और लड़कियाँ जब शादी के बाद मायके जाती हैं तो अपना बड़ा बैग लेकर ही जाती हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि एक सूट में ही 2 दिन गुजार आए। अच्छा ठीक है। मेरे पति ने अपनी चाबी उठाया, दरवाजे की तरफ चल दिए। रास्ते में वह बहुत उदास हो रहे थे, बल्कि उनसे ज़्यादा तो मैं उदास थी। मैं उनका हाथ पकड़कर बैठी थी। मुझे अपने पति से बेहद प्यार था। जाने क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा था कि वह मुझसे दूर जाए। बात सुनो, मैंने उनको हल्के से पुकारा। सामने देखकर ड्राइव कर रहे थे। मेरी बात सुनकर उन्होंने जवाब दिया, मेरा दिल नहीं कर रहा है कि आप जाएं। ना जाने क्यों मुझे अजीब सा डर लग रहा है। मैंने अपने दिल की बात उनसे जाहिर कर दी। मेरा जो हाथ उनके हाथ में था, उन्होंने जोर से पकड़कर दबा दिया और कहा, फिक्र मत करो, 2 दिन की ही तो बात है, फौरन वापस आ जाऊंगा। अपनी बात कहकर उन्होंने गाड़ी रोक दी, क्योंकि मेरी माँ का घर आ चुका था। गाड़ी रोकते ही मैं अपना बैग पकड़कर गाड़ी से उतरी, उन्हें अलविदा कहा और अंदर जाते ही वह गाड़ी लेकर भाग गए। मैं अंदर आई तो माँ मुझे देखकर हैरान हो गई, क्योंकि अभी पिछले ही कुछ दिनों मैं चक्कर लगाकर गई थी। उन्होंने मुझे आने की वजह पूछी तो मैंने बता दिया, मेरे पति 2 दिन के लिए काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं। मेरे जवाब पर उन्हें कुछ तसल्ली हुई, क्योंकि खाने का वक्त था। सबने मिलकर खाना खाया। भाई वगैरह इस वक्त घर पर ही थे। खाना खाने के बाद माँ चाय बना ली और हम दोनों माँ बेटी बैठकर चाय पी रहे थे। मेरे दिमाग में मेरे ससुर की बात आई। मैंने सोचा कि मैं अपने ससुर की अजीबोगरीब हरकत अपनी माँ से शेयर करूं। मैं बोली, आपको अजीब नहीं लगता जब मैं नहाने जाती हूँ तभी वो आ जाते हैं और कहते हैं रुको, पहले मैं बाथरूम साफ कर दूँ, फिर तुम नहा लेना।
पूरे 1 घंटे के बाद बाहर आते हैं। मेरे इस अजीबोगरीब सवाल पर मेरी माँ ने मुझे गौर से देखा, फिर खुद को संभल कर बोली, अच्छे इंसान हैं, देखभाल करने वाले हैं, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मेरी माँ ने मुझे अजीब ही नज़रों से देखते हुए जवाब दिया, वह माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लगते हैं। मैंने अपना गला साफ करते हुए कहा, क्या ठीक नहीं लगते? सब तो ठीक है, आखिर बात क्या है जो ऐसे बोल रही हो? वह सब तो ठीक है माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात बहुत अजीब है कि वह जब भी वॉशरूम में मैं नहाने के लिए जाती हूँ तो मेरे ससुर नहाने से पहले वॉशरूम जाते हैं और कहते हैं वॉशरूम साफ करके आता हूँ, लेकिन पूरा 1 घंटा बाद निकलते हैं। मुझे पता नहीं क्यों उनकी यह आदत बहुत ही अजीब लगती है। अपनी माँ से कहा तो उन्होंने बुरी तरह से डांट दिया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, तुम उनके बारे में कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे ससुर एक अच्छे इंसान हैं, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है वह काफ़ी अच्छे आदमी लगे। उनका तो अंदाज भी अच्छा है बात करने का, देखभाल करने वाले इंसान हैं, और क्या चाहिए? तुम अपने दिमाग से फिजूल सोच निकाल दो, फिजूल के ड्रामे देख देख कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और कोई बात नहीं है। मेरी माँ ने मुझे बुरी तरह से डांट दिया कि आगे से मैं कुछ बोल ही ना सकी। इस बात में कोई शक नहीं, वाकई बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन सिर्फ उनकी यही एक हरकत थोड़ी अजीब सी थी। लेकिन अपनी माँ के इतने लंबे भाषण के बाद मैंने उनसे बहस नहीं की और जी अच्छा कहकर बात ख़त्म कर दी। दिमाग में बार बार यही आया कि जो मेरी माँ कह रही है हो सकता है वह बिल्कुल ठीक हो, मेरे दिमाग का फितूर ही हो, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे अपने ससुर के बारे में ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। वाकई मेरी माँ सही कह रही है, ससुर बाप के बराबर होता है और अपने बाप के बारे में ऐसा सोचना बहुत गलत है। मैंने अपनी सोच पर लगाम लगा दी और चाय पीने लगी। सारा दिन मेरा यूं ही गुजर गया। शाम को जब बाबा घर आए तो मुझे देखकर बहुत खुश हुए। काफ़ी वक्त के बाद हम भाई बहन माँ ने मिलकर लूडो खेला। घर में एक रौनक सी लग गई थी। ऐसे ही सारा दिन गुजर गया। अगले दिन मुझे मेरी एक सहेली का फ़ोन आया। वह भी अपने मैके आई हुई थी और मुझसे मिलना चाहती थी। मैंने माँ से इजाज़त ली और हम दोनों ने मिलकर मिलने का प्लान बनाया। मैं दोपहर के वक्त उसके घर पहुंच गई। मेरी सहेली की भी अभी नई नई शादी हुई थी। उसने बताया कि वह अलग हो गई है, जिससे मैं बड़ी हैरान हुई। उसके घर में सिर्फ सास ससुर ही तो रहते थे। मैंने अपनी हैरत का इजहार उससे भी किया। अलग होने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारे साथ तो सिर्फ सास ससुर ही हैं, तुमने उनको भी अकेला छोड़ दिया, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जवाब में जो कुछ उसने मुझे बताया मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। हाँ, अच्छे थे, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसने गुस्से में जवाब दिया। क्या मतलब हुआ? मेरे ससुर ने वॉशरूम में कैमरे लगाए थे। शादी के पूरे 1 महीने बाद इस बात का पता चला कि वह मेरे कमरे की वीडियो रिकॉर्ड करते रहते थे। मैंने तो उसी वक्त अपने पति से कह दिया कि मैं उन दोनों के साथ नहीं रह सकती। अपने ससुर के इस गंदी हरकत की मुझे उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मेरे पति को भी नहीं थी, लेकिन मेरे ससुर ने खुद कबूल कर लिया था, इसलिए शक की कोई गुंजाइश भी नहीं बची थी। वह अपनी बात कहकर खामोश हो गई। फिर क्या हुआ? मैंने हैरान होकर पूछा तो उसने कहा, होना क्या था? मैंने अपने पति से कह दिया कि मैं उन दोनों के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो फिर मैं क्यों ना चौकन्नी रहती? मेरे ससुर ने एक बार ऐसा काम किया था तो यह आइंदा भी हो सकता है। मेरी इज्जत का मसला था, इसलिए मैंने अलग घर का फैसला ले लिया। मेरे पति को भी यह बात सही लगी और इस तरह से हम लोग अलग रहते हैं। वह अपनी बात कहकर चुप हो गई, जबकि उसकी बात से मेरे दिमाग में बहुत ही अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। इसका ससुर उसके साथ ऐसा कर सकता है तो मेरे साथ भी तो मेरे ससुर कर सकते हैं। मेरे ससुर की हरकतें वैसे ही अजीब थीं। अब मैंने इरादा कर लिया कि जब इस बार घर जाऊंगी तो सच का पता लगा कर ही रहूंगी। 2 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। 2 दिन बाद मेरे पति मुझे लेने आए
और दूसरे शहर से सीधा मुझे लेने ही आ गए थे। उनका इरादा था कि मुझे यहाँ से लेकर ही घर जाएंगे। इतने दिनों बाद आए तो मेरी माँ ने उनको रात का खाने पर रोक लिया। रात का खाना खाकर मैं अपना बैग बांधकर और अपनी वापसी का रुख लिया, लेकिन मेरे दिमाग में लगातार मेरी सहेली की बातें चल रही थी। अब मेरे ससुर का किरदार मेरी नज़र में और भी अजीब हो गया था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं ससुर जब वॉशरूम से बाहर निकलेंगे तो मैं एक एक कोना छान मारूंगी, देखूंगी कहीं कोई कैमरा तो लगा हुआ नहीं है। क्या पता मेरी सहेली के ससुर की तरह मेरे ससुर भी यह घटिया काम करते हों। मेरे मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब भी मेरे पास नहीं थे। मैं अपनी सोच में घूम रही थी। मैंने अपने पति से कोई बात नहीं की थी। इसी सोच में कब घर आ गई पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरे पति ने मुझे घर आने पर गाड़ी से उतरने को कहा। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मेरे इस तरह सोचने पर मेरे पति ने मुझे टोक दिया। उनके बोलने पर मुझे एहसास हुआ कि वह 2 दिन बाद आए हैं और मैं अपनी ही सोच में हूँ। मुझे उन्हें वक्त देना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया तो मैंने फ़ौरन अपने चेहरे का अंदाज को ठीक किया। उन्हें मुस्कुराकर जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, आप आइए गाड़ी पार्क करके मैं आपके लिए एक अच्छी सी चाय बनाती हूँ। मैं अपना और उनका ध्यान बांटते हुए हम दोनों अंदर आ गए। मैंने उनके लिए चाय बनाई और रात को हमने ढेर सारी बातें करके ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह उठी तो घड़ी में 10 बज रहा था। मेरे पति जा चुके थे। घड़ी को देखकर मैं बेड से छलांग मारकर उठी और जल्दी से हाथ मुंह धोकर किचन की तरफ बढ़ी। किचन नाश्ते के बर्तन पड़े इस बात का सबूत दे रहे थे कि आज मेरे पति ने अपने और मेरे ससुर के लिए नाश्ता खुद ही बनाया, और पति को पता था कि मैं रात को ढक कर सोई थी, इसलिए उन्होंने मुझे सुबह नहीं जगाया। उनके इस तरह करने पर मुझे उन पर टूट कर प्यार आया। मैंने एक नज़र किचन की तरफ देखा, उसकी हालत को संवारने में लग गई। नाश्ते से निपटकर मैं सफाई करने लगी। जब नहाने के लिए वॉशरूम जाने लगी तो हर दिन के मुताबिक मेरे ससुर आ गए और कहने लगे कि पहले सफाई कर देते हैं, उसके बाद चली जाना नहाने, ताकि मुझे बदबू ना आए। अपने ससुर की हरकत से मुझे अपनी सहेली की बात याद आ गई। मैंने सोच लिया कि उनके निकलते ही मैं वॉशरूम चेक करूंगी। पूरा 1 घंटे बाद मेरे ससुर वॉशरूम से निकले और कहने लगे, बहू रानी अब तुम नहा सकती हो, मैंने वॉशरूम अच्छे से साफ कर दिया है। मैंने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया, लेकिन उनके जाने के बाद फ़ौरन मैं वॉशरूम बंद करके कोना कोना छान मारा। अच्छी तरह से चेक करने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिला। वहाँ कोई कैमरा नहीं था। मुझे परेशानी होने लगी थी कि ऐसा क्या था जो वॉशरूम में मेरे ससुर हर बार इधर आते हैं। मैंने सोच लिया कि अगली बार मैं इसमें कैमरा लगाकर देखूंगी कि वह क्या करते हैं। यह सोचकर मैं बेफिक्र होकर नहाने लगी। 2 दिन यूं ही गुजर गए। अगले दिन मैंने फिर से नहाना चाहा, लेकिन नहाने से जाने से पहले मैं एक बार वॉशरूम गई और वहाँ साइड पर एक कैमरा सेट कर दिया कि वहाँ किसी को नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छे से कैप्चर कर रहा था। अपनी कार्रवाई पर यकीन कर मैं बाहर निकली और नहाने का सामान इकट्ठा करके नहाने के लिए मैं वॉशरूम की तरफ बढ़ी। अभी मैं वॉशरूम की तरफ जा ही रही थी कि रोज़ के मुताबिक मेरे ससुर आ गए और कहने लगे, मैं साफ़ कर देता हूँ। मैंने मुस्कुराकर उनको इजाज़त दे दिया और उनके अंदर जाने के बाद उनके बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। 1 घंटे बाद मेरे ससुर आए तो उनका शुक्रिया कहकर मैं फ़ोन की तरफ बढ़ी। आज मैं जानने के लिए बेताब थी कि आखिर मेरे ससुर ऐसा क्या करते हैं वॉशरूम में, लेकिन आज जो मुझे सच पता लगने वाला था। वॉशरूम में जाते ही मैंने फ़ौरन वह सारी चीज़ें साइड में रखीं और चीज़ों के पीछे रखे हुए कैमरे को निकालकर जैसे ही मैंने वीडियो देखी और जो कुछ इस वीडियो में देखा तो मैं हैरान रह गई। जहाँ पर एक शावर था
उसके पीछे जो टाइल्स लगी हुई थी उन टाइल्स को निकालकर कोई रास्ता बनता था। वीडियो में इससे ज़्यादा ही कुछ नहीं दिख पाई थी। अब मुझे ताज्जुब होने लगा कि इस टाइल्स के नीचे क्या है। मैंने फ़ौरन दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया और जैसे ही वीडियो में मेरे ससुर कर रहे थे वैसे ही करके मैं टाइल्स को हटाया तो नीचे सीढ़ियाँ थी जो कि शायद किसी के कमरे में जाती थी। मैं वहाँ सीढ़ियाँ उतरकर जब नीचे गई तो हैरान रह गई। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे जो कि बड़े सहम कर बैठे हुए थे। बेचारों का पसीने से बुरा हाल था। उनके मुंह पर टैप लगा हुआ था। मेरे ससुर मेरे नहाने से पहले वॉशरूम इसलिए आते थे ताकि सब का मुंह बंद कर सके, कहीं मुझे उन बच्चों की आवाज़ ना आ जाए। उन बच्चों के पास जाकर प्यार से पूछा, क्या बात है, मुझे बताओ, उनको उनको मेरे ससुर ने यहाँ क्यों कैद करके रखा है। मैंने बच्चों को दिलासा दिया और फिर से सीढ़ियाँ चढ़कर वापस वॉशरूम में आ गई। वापस आकर मैंने वैसे ही टाइल्स सेट कर दिया, शावर ऑन करके रखा। मेरा नहाने का दिल नहीं था, लेकिन मैंने अपने ससुर को दिखाने के लिए मुझे यह सब करना था। पहले अपने बालों को गीला कर लिया और वॉशरूम से बाहर आ गई। अब मुझे अपने ससुर से डर लग रहा था लेकिन मुझे अपने पति के आने का इंतज़ार करना था। रात को मेरे पति आए तो मैंने उनको खाना दिया और फिर अपने ससुर का कमरे में जाने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही वह कमरे में गए मैंने अपने पति को यह वीडियो दिखाई, जिसको देखकर वह खुद भी हैरान हो गए। मैंने उन्हें बताया कि मैं नीचे क्या देखकर आई हूँ। मेरी बात सुनकर वह हैरान हो गए। उनको यकीन दिलाने के लिए मैं उन्हें फिर से इस तहखाने में ले गई। अपनी आंखों से यह सब देखकर वह हैरान थे कि उनका पिता सारी ज़िंदगी क्या करता आया है। ऊपर आकर हम दोनों कश्मकश में थे कि अब क्या करें। फिर मेरे पति ने एक हिम्मत वाला फैसला किया और पुलिस को रिपोर्ट कर दी। सबूत के तौर पर हमारे पास वीडियो थी, हमने वही पुलिस को दिखाई। मेरे ससुर को फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया गया और हमें बाद में मालूम हुआ कि इस तरह ना जाने कितने बच्चे किडनैप किए गए थे और कब से इस बंदे की तलाश में थे। अपने बाप को जेल में जाता देखकर मेरे पति की आंखें भर आईं। फिर मैंने उनको हौसला दिया कि उन्होंने सच का साथ दिया है। आज इस बात को 2 साल का वक्त गुजर चुका है। हमारा एक प्यारा सा बेटा है। मेरे ससुर को उम्र कैद की सज़ा हुई थी। मेरे पति अब मेरे ससुर को आज भी मिलने जाते हैं और कभी कभी तो उनकी याद में तड़पते हैं। उनका कहना है कि वह जैसे भी थे उनके बेहतरीन बाप थे। लेकिन मैं खुश हूँ, मेरे पति ने सच का साथ दिया और शायद उन्हें बच्चों की दुआ का सिलसिला मिला। मैं आज एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। क्या वाकई मेरे ससुर का पर्दाफाश करके सही किया या उनको माफ़ करके मौका देना चाहिए था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपना स्नेह अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें।